कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन, और हमेशा से जितने भी पॉडकास्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ सिखाकर और समझाकर जाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी में किसी भी चीज से अगर परेशान है तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका सोल्यूशन वो साथ लेकर आती हैं। लेकिन कई बार हम उन सोल्यूशंस को ढूंढ नहीं पाते हैं। कहते हैं ना कि समाधान हमारे आसपास ही है, लेकिन फिर भी हम भटक रहे हैं। तो फिर भटकना क्यों है? इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं ऐसे एक खास मेहमान से जिनके साथ बहुत सारे पॉडकास्ट में कर चुकी हूं, और जिनके पास आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। यानी कि आप लाइफ में डिस्टर्ब चल रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी एक उदासी, एक खालीपन आपकी लाइफ में है, कुछ तो है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये एपिसोड आपको आपके जीवन का उद्देश्य बता सकता है। तो चलिए फिर शुरू कर लेती हूँ। मेरे साथ माँ बगलामुखी के परम साधक, कथावाचक आचार्य भरत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत जय है माता महाराज की। जी। जय माई की। महाराज जी, आज सबसे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ। जैसे हमने कई एपिसोड्स दुर्गा सप्तशती पर किए थे, सिद्ध कुंजिका पर किए थे, जी, जी, तो जी। बहुत से लोगों का एक कमेंट आया था जिसमें लोगों ने कहा था कि सिद्ध कुंजिका जो है ये तो पहले से ही सिद्ध है, तो इसे अब महाराज जी और क्या सिद्ध कराना चाहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि सिद्ध कुंजिका को जो इंसान पढ़ता है वो अपनी लाइफ में कैसे चेंजेस को महसूस करता है कि मैं इसे पढ़ रहा हूँ और मेरी लाइफ में बदलाव हो रहा है। सिद्ध कुंजिका, जैसे पहली बात तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। कई लोग कहते हैं सिद्ध कुंजिका सिद्ध है तो सिद्ध करने की क्या जरूरत हाँ। है। तो 10 महाविद्या भी तो सिद्ध हैं, हम्म। सिद्ध महाविद्याएं हैं। हम्म। सिद्ध तो सिद्ध कुंजिका है, आप तो नहीं हो, आप हम्म। तो रिक्त हो। हम्म। जब गुरु की कृपा होती है तो उसको करते हो। ये इस शास्त्रों में वर्णन है, तंत्र शास्त्रों में कोई भी मंत्र हो भले वो सिद्ध हो, गुरु सिद्ध मंत्र ही आपको देता है, हम्म। लेकिन उसे सिद्ध करना पड़ता है। हम्म। सिद्ध कुंजिका सिद्ध है, आप नहीं हो। हम्म। उसका एक प्रोसीजर है, उसकी एक प्रक्रिया है। हमारे शास्त्रों में, हमारे तंत्र शास्त्रों में, ग्रंथों में जितने साधक हुए, हम्म। और ये बात जो मैंने कहा है कि जो प्रक्रिया है वो, चाहे आप देखें कामाख्या के कई संत जो मिले, जी और जी। यहाँ तक कि दतिया के कई साधक ऐसे हैं हम्म। जो कि जिन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया सिद्ध कुंजिका के विषय में, मैं जो अभी पिछले एपिसोड में जो बताई गई है कि हम्म। सिद्ध कुंजिका के 21 पाठ 21 दिन तक करें। महाराज मैं चैलेंज करता हूं, कोई कर तो दे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नियम से। हम्म। 21 दिन करे, एक दिन में 21 पाठ, रात्रि भी एक टाइम रख करके कर दे कोई। हम्म। ब्रह्मचर्य खान पान का नीचे सो जाए, सिर्फ हम्म। 21 दिन करे। अब 22वें दिन जो है तो नवाड़ मंत्र से हवन कर दे एक माला से। हम्म। अगर कार्य ना बने तो फिर बताएं। हम्म। इतनी चमत्कारिक है। हम्म। पति पत्नी में लड़ाई हो रही हो अगर, हम्म। तो सिद्ध कुंजिका का पाठ कर दो 11 बार। अच्छा। बिल्कुल प्रत्यक्ष है, मतलब जो चीज बता रहा हूं ये लोग कर चुके हैं। अच्छा। हम्म। कोई चला गया हो हम्म। तो सिद्ध कुंजिका का पाठ कर दीजिए आप। कोई कम से कम 10 साल से कोई केस चल रहा हो, हम्म। सिद्ध कुंजिका का पाठ कर दीजिए आप। अच्छा। कोई मान के चलिए कोई रोग हो, हम्म। सिद्ध कुंजिका का पाठ करके, और जाके कुछ औषधियां हैं उससे हवन करिए नवाड़ मंत्र से। हम्म। वो धुआं आपके ऊपर लगे, वो रोग दूर हो जाएगा। हम्म। घर में कोई क्या होता है, कई बार अभी जहां मैं रहता हूं या दीपाली में 2 से 3 कोठियां ऐसी हैं, हम्म। एक पंजाबी बाग में 2 दीपाली में कोठियां हैं। हम्म। आज जो कई वर्षों से पड़ी हैं, हम्म। वो कोठियों को ना कोई खरीद रहा ना ले रहा। हम्म। जो भी जाता है वो व्यक्ति 1-2 मर जाते हैं उधर। अच्छा। अब कोई आत्मा दिखती है, हम्म। मतलब लगता है कोई खड़ा है, हम्म। छाया दिखाई देती है। अगर ऐसे घर में है कंडीशन, हम्म। तो क्या करो कि सिद्ध कुंजिका पाठ करो 31 पाठ, हम्म। और कुछ विशेष औषधियां हैं तंत्रोक्त, हम्म। उससे हवन करो। जहां जहां धुआं जाएगा वो छाया दोबारा दिखाई नहीं देगी। अच्छा। मैं आपको बताऊं, हमारा जो स्कूल है डीएवी स्कूल, हम्म। डीएवी स्कूल ये है पुष्पांजलि में। हम्म। अब मैं खुल के बता देता हूं, हम्म। यहाँ पीपल का पेड़ था एक। अच्छा। मैं दतिया से आया था, हम्म। तो यहाँ के प्रिंसिपल थे, तो बोले कि, और मैं किसी के थ्रू गया था, वहाँ चंद्रा स्वामी भी आते थे, हम्म। अब तो नहीं रहे हो। हम्म। तो बोले कि महाराज आप दतिया से आए हो तो ये सब चीज़ें होती, कोई धम्म धम्म की आवाज़ आती है, हम्म। क्योंकि वहाँ स्टॉप रुकता था रात्रि में। हम्म। कुछ माताएं होती थी, डर जाती थी। हम्म। वहाँ जो है तो यही प्रयोग किया गया, हम्म। माई का, और हम्म। इस चीज़ का प्रयोग हम्म। किया गया। दोबारा आज तक वो घटना नहीं हुई, हम्म। और आज भी स्कूल चल रहा है तरीके से। सब अच्छा। परेशान हो गए थे। अच्छा। तो अगर आपको रोग है,
कोई बाधा है, हम्म मतलब मल्टीपल चीजों के लिए हम्म जो ये सिद्ध कुंजी का इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल स्तोत्र है। हम्म ये देवी की इतनी बड़ी कृपा इसके अंदर छुपी है हम्म कि आप करो तो बस नियम रखिएगा। लोग पूछते हैं नियम क्या है। पहली बात तो आसन लाल हो, हम्म रात्रि में एक टाइम हो, कोई भी अनुष्ठान करिएगा कभी भी बंद हो, हम्म आप सब भाई बहन हो तो टाइम चेंज मत करिएगा और हम्म पाठ की संख्या चेंज मत करिएगा। दो मेरा ध्यान रखिएगा बातों का। हम्म टाइम एक ही हो, चाहे धरती पलट जाए, हम्म पाठ संख्या एक हो। हम्म करिए कि मुझे इतने दिन करना है। हम्म सिद्ध कुंजी का करो तो सही, आप हम्म न हो तो मुझसे कहना कि आचार्य जी आपने बोला था और ये हुआ नहीं। हम्म करो तो सही। मैं सच में कहता हूं, मैं चैलेंज करके बोलता हूं, आप करो तो सही। मैं स्वयं करवाया हूं, मैं स्वयं किया हूं। और कम से कम 10 सिद्ध साधक, ऐसे 13वीं बरसी खाने वाले नहीं, ये वाले नहीं, अंगूठा छाप नहीं, जो पहाड़ियों में हड्डी तोड़ साधना करती हैं, उनके चरणों में बैठ करके साधक रहा है। तो जिनके घर में बीमारी होती है, रोग हाँ, होता है, हाँ, वो भी सिद्ध कुंजिका का पाठ करा सकते हैं। कोई भी लाइलाज बीमारी है, जैसे हमने देखा है बड़ी बड़ी बीमारियां, टीबी हो हाँ, जाता है, बिल्कुल, कैंसर हो जाता है, तो बिल्कुल, वो भी करा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ कैंसर के तो 2 से 3 ऐसे रोग हैं हाँ जो भगवती का मिला करके संपुटीकरण है। ये गुप्त चीज है, जैसे बताया ना, साधक के पास हाँ हाँ सिर्फ यही मंत्र नहीं होते, हाँ और मंत्र होते हैं। जब कोई आता है मेरे से कराता है, यूके यूएस से जो फोन आते हैं, कई लोग बोलते हैं महाराज जी आप कुंडली भी देखते हो। मैं कहा कुंडली पढ़ाता भी हूँ। अच्छा। जो शास्त्रीय पीएचडी होगा, जो संस्कृत जिसका विषय छोटे से रहा हो, तो भैया सब कुछ यहाँ किया जाता है। और इससे नाम सहित, जैसे मैं कई बार आपको बताया भी हूँ, जहाँ रहता हूँ वहीं रहती हैं वो, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट जो है हमारे रोहिणी में, उसी के पेशेंट थी वो, वहीं भी अच्छा। भर्ती थी वो, ट्यूमर की। ये सब चीजें हुई है। भगवती का ये दास आया है भैरव बनकर के। ये दास सिर्फ गुरु की कृपा है, भगवती की कृपा है, और उसकी जो साधना है फटका है पूरे धरती पे, पहाड़ियों पे, शमशानों पे। मैं चाहता हूं मेरी भगवती की दुनिया में, भगवती का नाम तो है ही है, लेकिन बस मूर्खता है कि थोड़ा सा भगवती को सब और जाने, वो चीजें हो। चमत्कार बहुत, देवी जी बहुत बड़ी चमत्कारी की देवी है। यानी अगर किसी के घर में आचार्य जी, जैसे तंत्र बाधा की हम कई बार बात करते हैं, किसी के घर पर या किसी इंसान पर अगर तंत्र करा दिया जाए, जैसे किसी के घर पर तंत्र करा दिया जाए, जैसे मेरे भी खुद के बहुत जान पहचान में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उनके घर में अचानक से चीजें बिगड़ने लगी हैं, अचानक से खून के धब्बे नजर आने लगे हैं, या फिर घर में कहीं आटा पड़ा हुआ मिलता है, कहीं नींबू कटा हुआ मिलता है, तो अगर किसी पर ऐसा तंत्र कर दिया जाए, इंसान पर या घर पर, तो सिद्ध कुंजिका का पाठ हम करें तो सब ठीक होगा? सिद्ध बिल्कुल ठीक होगा, 21 दिन में ठीक हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। लिख लें, डेट लिख लें, 21 दिन में फर्क देखें उसी दिन से। अच्छा। और छोटे छोटे उपाय, अगर नॉर्मल, अगर छोटी मोटी चीजें हैं तो जैसे मान के चलिए कि मैं हमेशा थोड़ा छोटे छोटे उपाय कराता हूँ जो गुरुदेव बताया करते थे। और मेरे गुरुदेव जो है तो सिद्ध साधक है, वो उड़ भी लेते हैं, अदृश्य भी हो जाते हैं। अच्छा। मेरे ऐसे गुरु नहीं है, वो संकल्प किसी के नहीं लेते। मेरे गुरु के खूब वो ऐसे गुरु हैं कि अब भगवती गुरु में कोई अंतर नहीं है मेरे। मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ साधक। कहते बेटा कुछ लग रहा है कि 10 दिशाएं बंधी हैं, एक नींबू ले लो। आपको भी लगता है कि 10 दिशाएं बंधी है, जल्दी जल्दी एक चक्कू नया लेकर के आओ, उसको यूज मत करना, एक नया चक्कू, एक नींबू, चक्कू, नींबू, सिंदूर लगा लो उसके नींबू के ऊपर, 4 टुकड़े करो, चारों दिशाओं में फेंक दो। अच्छा। और चक्कू को भी फेंक दो। अच्छा। दूसरे दिन से 10 दिशाएं खुल जाएंगी। दूसरा उपाय लगा है, शरीर भारी भारी सा है, घर आते हो, बाहर तो खुश हो, अंदर गए तो लगता है कहाँ आ गया मैं, डिप्रेशन, ये चीज है, लड़ाई झगड़ा सब चीज है। एक जटा वाला नारियल, जटा वाला समझ रहे होंगे? वो जटा मैं कैसे समझाऊं, एक तो गोला होता है, एक उसके जटाएं होती हैं, वो जो बालों वाला जो होता है, उस नारियल को ले आओ बुधवार के दिन, शनिवार के दिन। नींबू को किसी दिन कर सकते हो, अगर बुध शनि या रवि करो तो और अच्छी बात है, जो मैंने अभी उपाय बताया। चक्कू को यूज नहीं करना उसमें, सब फेंक देना है। 10 उपाय में करके आके हाथ पैर धुल के अंदर आ जाओ। दूसरा जो उपाय है, भारी भारी लगता है, निगेटिविटी ज्यादा आ गई, ओवर थिंकिंग या चीजें की इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना,
आ गई तो क्या करिए, नारियल आप बुधवार शनिवार और उसके लाइए, और नारियल जटा वाले के नारियल 3 लौंग फूल वाली, फूल वाली जो होती है ना ऊपर, उसको कैसे बताएं, फूल जो होता है ऊपर, फूल वाली लौंग चुभो दें, अच्छा। माने जटाओं में डाल दें लौंग, 3 लौंग, सिर्फ 3 कर दें। 1 चुटकी हल्दी, हल्दी नहीं है तो 5 से 7 दाने पीली सरसों के डाल लें। अच्छा। हल्दी या पीली सरसों के दाने डाल दें। डालने के बाद वहीं बैठ जाए। रोगी है जो, जिसको लगता है ऐसे, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार दे, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। एक व्यक्ति को कह दे कि जाओ इसको फिर पीछे मुड़ करके मत देखना, बहते जल में फेंक दे, या तो पार्क में जाके उसको गड्ढा करके दबा दे, कुछ भी कर सकता है, बहते जल में या गड्ढे में दबा दे। 5 मिनट के अंदर निगेटिविटी दूर हो जाएगी। 5 मिनट के, घड़ी में देखना, मैगी बनाना, 5 मिनट देखना, बिल्कुल आजमाया हुआ है, अब इससे ज्यादा क्या है। और न हो तो फोन नंबर चल रहे हैं, कहना महाराज जी आप झूठ बोल रहे हो, मैं वही उपाय बताता हूँ जो ऑथेंटिक होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। अच्छा आचार्य जी, आपके साथ कुछ लोग जुड़े हुए थे जो पहले से थे, काफी लंबे समय से आपके साथ जुड़े हुए थे। अब वो लोग आपके साथ जुड़े नहीं है, लेकिन हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि मार्केट में आपके नाम से लोग पैसा उठा रहे हैं या फिर आपके नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, एक लड़का था, थोड़ा सा वो सब चीजें है, क्या करे कि भगवती उसे क्षमा करे, हमारे क्रोध को सहन नहीं कर पाएगा। हमारे क्रोध को कर दिए तो वो क्या होगा दुनिया जानती है। उसका नाम अजय शास्त्री है। उसका पहले साथ में रहा, सब सीखा है, सब चीजें किया, और अब मिल करके कहीं एक अजय है, एक करके एक राज शास्त्री है, और एक सोम मिश्रा है, और एक कुछ बनारस के हैं, 2-3 मेल है। अजय शास्त्री जो जिसको रखा था और जो व्यवस्थाओं को देखता था, पॉडकास्ट में उसके नंबर चलते हैं अजय शास्त्री नाम से। तो मैं यही सब कहना चाहूंगा कि वो बालक जो है अब नहीं रहता है, और कई बार फोन आता है तो कह देता है महाराज जी यही है, मैं बात करा रहा हूं। तो आप जो है इस अजय शास्त्री नाम के लड़के से बिल्कुल बात ना करें। मेरे पास 2 ही इस समय विद्यार्थी हैं, एक अरुण शास्त्री और दूसरे प्रांशु शास्त्री। उनका नाम पूछिए पहले, जब भी फोन करें आप, 2 ही नंबर है, अरुण शास्त्री, प्रांशु शास्त्री। बार बार इसको सुनिएगा, 2 ही लड़के जो बिल्कुल ऑफिशियल है। बिल्कुल। हाँ, बाकी अजय शास्त्री को फोन करने के पुराने जो वीडियो है उसका नंबर चलता है अजय शास्त्री का। बिल्कुल, वो जो करके थोड़ा सा धोखाधड़ी कर रहा है, लोगों से पैसे भी ले रहा है, और हमें जा करके कहीं ना कहीं कई सूचना मिली, कुछ हरियाणा से मिली, कुछ जम्मू कश्मीर से मिली, कुछ बाहर से, कुछ मुंबई से, किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ ले लिया कि महाराज जी सो रहे हैं, महाराज जी यहाँ गए, महाराज जी वहां गए, हवन इत्यादि करा लिया, बहुत सारी चीजें करा लिया। तो उस ऐसे लोगों से आप बच करके रहें। बिल्कुल, इन दोनों लोगों से आपको संपर्क करना है, यही हमारा आग्रह है। बिल्कुल। बाकी जो नंबर्स हैं, जो ऑफिशियल नंबर्स है, वो हम कमेंट में जरूर आपको ऊपर पिन कर देंगे। तो अगर आपको महाराज जी से जुड़ना है या फिर महाराज जी के किसी भी प्रकल्प से जुड़ना है, कुछ कराना है, कोई अनुष्ठान कराना है, या फिर महाराज जी से बात ही क्यों ना करनी हो, तो 2 नंबर्स हम कमेंट में भी पिन पर जरूर रखेंगे। आप उन्हीं पर कॉन्टेक्ट करिएगा। प्रियांशु शास्त्री और अरुण शास्त्री। अजय शास्त्री जो कभी महाराज जी के साथ हुआ करते थे, अब वो महाराज जी के साथ कार्यरत नहीं है, तो बेहतर होगा कि उनसे संपर्क ना किया जाए। तो महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बात मुझे आपके अंदर यही लगती है कि ये जो उपाय आप बताते हैं, ये लोगों के जीवन में बहुत बदलाव लेकर आते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को हमने खुद देखा है जो कॉल करके थैंक यू करते हैं कि आप महाराज जी को लेकर आई, महाराज जी के साथ आपने पॉडकास्ट किया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं उम्मीद करूंगी फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, और भी बहुत रहस्यमय बातें हम करेंगे, माई से जुड़ी हुई चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माई की।